Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Here we will divide complex numbers in which in denominator there are multiples complex numbers. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं. डिवीजन का प्रोसीजर क्या होगा कि जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ना हमेशा इसकी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते होते हैं और डिवाइड भी करते होते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक डिनोमिनेटर था ना, तो जब एक डिनोमिनेटर यहाँ पे मौजूद हो, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में मौजूद हो, तो इसके लिए हम हमेशा यही काम करते हैं कि सेम उसी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. बट हियर वी विल डिस्कस दैट व्हेन देयर आर मल्टीपल complex numbers in denominator, then we will follow which method. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में मौजूद है. ठीक है, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 + 3 आयोटा गिवन है और साथ 1 माइनस आयोटा टर्म आ रही है. ठीक है, अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो पहले तो सिंपल एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में मौजूद था, लेकिन यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम ये करना होगा कि सेम दोनों डिनोमिनेटर्स के कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. इसका मतलब ये है कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में होगा तो हमने उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोमिनेटर में मौजूद होंगे तो हमने हमेशा जितने कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद होंगे उन्हीं के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. ठीक है, तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें. 2 - 3 आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा में चेंज करना है. ठीक है, इस तरह 2 - 3 आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा आएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब दोनों न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर अगेन वही आएगा. ठीक है, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमेशा. और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो अगेन 2 + 3 आयोटा को 2 - 3 आयोटा के साथ कंपेयर कर लें और इसी तरह 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा को कंबाइन कर लें. तो इट्स अप टू यू, अगर आप अपनी आसानी के लिए इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में अलग करना चाहते हैं तो बेशक अलग कर लें, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे a² - b² वाला फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत है. तो ज़रा इन दोनों पे a + b और a - b = a² - b² वाला फार्मूला यूज़ करें तो 2² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर फाइनल टर्म आएगी. ठीक है, सिमिलरली 1² - आयोटा स्क्वायर आएगा जब हम 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे. अब जरा न्यूमरेटर में देखिए हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है. ठीक है, तो ऐसा करें कि हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दें. यू विल गेट 2 + 2 आयोटा -3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर. डिनोमिनेटर में देखें 2² = 4 -3² = 9 और साथ आयोटा स्क्वायर आ रहा है. इसी तरह नेक्स्ट टर्म देखें 1² = 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज एज इट इज. अब आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर लें जहाँ जहाँ भी हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी देखें एक जगह पे हमें आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करना है और डिनोमिनेटर में भी देखें 9 × -आयोटा और इसी तरह 1 - -1. ठीक है, अब इसको ओपन करें. 2 + 2 आयोटा -3 आयोटा +3 डिवाइडेड बाय 4 + 9 एंड 1 + 1. ठीक है, अब देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें ना, 3 और 2 को आपस में सॉल्व करेंगे हम क्योंकि वो रियल पार्ट्स हैं. यू विल गेट आंसर 5. और अगर इन दोनों टर्म्स को, मतलब इमेजिनरी टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस ऑफ आयोटा आ रहा है, तो ऐसा करते हैं हम माइनस ऑफ आयोटा पुट कर देते हैं. ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए 9 + 4 = 13 और 13 को ज़रा 2 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 26 ईयर. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 5 - आयोटा डिवाइडेड बाय 13 × 2 = 26. ठीक है, अभी भी आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि हम हमेशा a + b आयोटा की फॉर्म में स्प्लिट करते होते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं, इसको स्प्लिट करके 5/26 - 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 26.
लिख देंगे, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्म। अब ऐसा भी पॉसिबल है आप इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम सेकंड मेथड भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं दोनों से आंसर सेम आता है या नहीं। अब आप देखिए क्वेश्चन ये था 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 - आयोटा। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 + 3 आयोटा और 1 - आयोटा जो गिवन है ना उसकी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन इस वे में हो रही है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 2 - 2 आयोटा + 3 आयोटा - 3 आयोटा स्क्वायर आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 1 जो आयोटा वाली दोनों टर्म्स आ रही हैं मिड में -2 और 3 आयोटा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर में प्लस आयोटा आएगा और आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें तो 1/2 + आयोटा + 3 आंसर आ रहा है। सो आंसर विल बी 5 + आयोटा, ठीक है। अगर आपने 5 + आयोटा को देखा है ना तो ये डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी के कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो जब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई होके आंसर अगेन 5 - आयोटा ही आएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए 5 + आयोटा और 5 - आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b और a - b वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है तो 5 का स्क्वायर - आयोटा का स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आ रही हैं उनको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहिए। न्यूमरेटर में देखिए एक टर्म रियल है और एक इमेजिनरी है, तो उन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो वो अनलाइक टर्म्स है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे। तो डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर इज 25 एंड आयोटा स्क्वायर को आप -1 पुट कर दें तो 5 - आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस प्लस आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो 5 - आयोटा डिवाइडेड बाय 26 आंसर आ रहा है। अब जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रियल पार्ट अलग करने के लिए जो डिनोमिनेटर 26 है उसको दोनों टर्म्स के साथ लिखने जो न्यूमरेटर में आ रही हैं। तो आपने इसको जब स्प्लिट किया तो ये हमारे पास रियल पार्ट आया है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो हमने रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में स्प्लिट कर लिया है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्म। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, मैंने जब फर्स्ट मेथड यूज़ किया था तो उसका जो आंसर आ रहा था वो ये था जिसको मैंने हाईलाइट किया था 5/26 - 1/26 आयोटा, ठीक है। मतलब इसी स्लाइड के ना बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में देखें। और जो मैंने सेकंड मेथड यूज़ किया है उससे जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर आप दोनों मेथड से आंसर कंपेयर करें दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। इट्स अप टू यू, आप सेकेंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और फर्स्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स मौजूद है, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं, आप हमेशा उन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप पहले उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। उस फाइनल आंसर के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।